नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसके अंदर इस समय हड़कंप मचा हुआ है। किसी के समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलें और किस पर चुप रहें। ये तो अच्छा है कि गोदी मीडिया अपना छाता लेकर खड़ा है कि साहब को बचाने के लिए। गोदी मीडिया ने अपनी जान लगा दी है साहब को बचाने के लिए, वरना ट्रंप ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। एक के बाद एक ट्रंप के बयान आते जा रहे हैं। शुरुआत में जब बयान आया तो भारतीय जनता पार्टी की बाछें खिल गईं। अमित मालवीय सीधे कांग्रेस के ऊपर हमला करने लगा। इनको लगा बहुत बड़ा हथियार मिल गया है कांग्रेस के खिलाफ। मोदी के दोस्त ट्रंप ने बिल्कुल राहुल गांधी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। ये एकदम खुश थे। इन्होंने आरोप लगाया कि बाकायदा कांग्रेस को पैसा मिला था मोदी जी की सरकार गिराने के लिए। ये भूल गए कि 2014 में मोदी की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। खैर, जो ही इन्होंने ये शोर करना शुरू किया, कांग्रेस के वॉलेंटियर्स ने, आदित्य झा और दूसरे लोगों ने सबूतों से पूरे इंटरनेट को भर दिया। किसी में जयशंकर साहब मुस्कुरा रहे हैं, किसी में देवेंद्र फडणवीस मुस्कुरा रहे हैं। कोई ट्वीट आ गया जिसमें स्मृति ईरानी कह रही हैं कि मैं तो ब्रांड एम्बेसडर थी यूएस एड की, मैंने हेल्थ सेक्टर में काम किया है। किसी में पता चला कि मोदी जी जो है उन्हीं की फोटो यूएस एड वालों के साथ आ गई, जब मोदी जी कुछ नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, किसी बड़े पद पर नहीं थे, तब गए थे अमेरिका और ट्रेनिंग के लिए गए थे। ट्रेनिंग का अरेंजमेंट कौन कर रहा था? यूएस एड कर रहा था। तो ये सारी खबरें अभी चली रही थी। गोदी मीडिया माहौल बना ही रहा था कि ट्रंप का एक और बयान आ गया। और उस बयान के आने के बाद तो आप समझिए हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, जो वैसे तो काफी उम्रसरा हो चले हैं और बड़े संभल संभल के चलते हैं, ऐसा लगा जैसे अचानक उछलने लगे, डांस करने लगे। जी, ट्रंप ने बयान दिया कि बाइडेन भारत में सरकार बदलना चाहते थे। बस और क्या चाहिए था इनको? लगा बस कांग्रेस पे हमले करते चले जाओ, कांग्रेस पे आरोप लगाओ कि उसको विदेशी पैसा मिला है। तो जगदीप धनखड़ साहब ने एक कार्यक्रम में बाकायदा कह दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने के बाद तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है, फला हो गया है, ढिमका हो गया है, एकदम माहौल बना दिया। और उनके पीछे पीछे रजत शर्मा के साथ साथ पूरे गोदी मीडिया ने माहौल बनाने की सुपारी ले ली। वैसे भी हमारा जो गोदी मीडिया है वो सुपारी मीडिया ज्यादा है। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने ये जलती हुई जो आग थी, जो तड़पती हुई आग थी, इसके ऊपर पानी नहीं सीधे बर्फ डाल दिया और कई कुंटल का बर्फ डाल दिया। ट्रंप ने कहा कि मेरे दोस्त मोदी को 182 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। एक तरफ दोस्त कहा, दूसरी तरफ दुश्मनी निभा दी। वो गालिब का एक शेर है ना, हुए तुम दोस्त जिनके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो ट्रंप की दोस्ती में जो लोग फूले नहीं समा रहे थे, ट्रंप के बयानों पर जो धनखड़ साहब, गोदी मीडिया, बीजेपी, अमित मालवीय, गौरव भाटिया, ये सारे लोग ठुमके लगा रहे थे, भांगड़ा कर रहे थे, अगले ही दिन ट्रंप का बयान आया, 182 करोड़ रुपए मेरे दोस्त मोदी को भेजे गए हैं। और अब क्वेश्चन पलट के उनके सामने खड़ा हो गया। और जब क्वेश्चन पलट के खड़ा हो गया तो जयशंकर साहब को आगे कर दिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी कल तक विदेशी पैसे, विदेशी साजिश, सोरोस, ये वो सब लगाए हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी जयशंकर के मुंह से कहलवाती है कि यूएस एड को भारत में अच्छे इरादों के तहत काम करने की अनुमति दी गई थी। जब मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी के पॉकेट में पैसा पहुंचा तो इरादे अच्छे हो गए। और जब कांग्रेस की बात आ रही थी, बाइडेन सरकार बदलना चाहते हैं, ये वाली बात आ रही थी, तो यही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कह रहे थे कि यह जानकारी काफी परेशान करने वाली है। इससे भारतीय चुनाव में विदेशी दखल को लेकर चिंता बढ़ी है। हम इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं। इस समय इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। उम्मीद है जल्दी ही हम इस पर अपडेट देंगे। मेरा सवाल बहुत सीधा है, न मेरी कांग्रेस से कोई दोस्ती, न भारतीय जनता पार्टी से कोई दोस्ती। मेरी दोस्ती इस देश के लोकतंत्र और संविधान से। इसलिए मेरा मामला बहुत सीधा है, एकदम सीधा सवाल है। सरकार किसकी है? जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर जी हैं। और वित्त मंत्री तो हमारी निर्मला ताई हैं ही। सेबी आपका है, बैंकों पर नियंत्रण आपका है, आप ही सर्वे सर्वा हो फिलहाल देश के। कोई मुश्किल काम तो है नहीं पिछले 10 साल में। और चलो 10 साल तो आपकी सरकार रही है, और पीछे चले जाओ,
पिछले 15-20 साल में यूएस एड ने भारत में जिस जिस स्कीम में पैसा दिया है उसकी सबकी लिस्ट बनाकर जनता के सामने डाल दो। जनता के सामने डाल दो कि राहुल गांधी को इतना पैसा मिला, लालू यादव को इतना पैसा मिला, नरेंद्र मोदी को इतना पैसा मिला, अमित शाह को इतना पैसा मिला और जयशंकर प्रसाद को इतना पैसा मिला। या अगर इंडिविजुअल्स को पैसा नहीं मिला है तो डाल दो आराम से कि 2013 में फला चीज के लिए यूएस एड ने इतना पैसा दिया, 2014 में इतना पैसा दिया, फला फला एड में दिया, इतना करोड़ दिया स्वास्थ्य के लिए, इतना करोड़ दिया चुनाव के लिए, इतना करोड़ दिया इस संस्था को, इतना करोड़ दिया इस संस्था को। तो जिस जिस संस्था को पैसा मिला है उसकी एक पूरी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी और जितना जितना पैसा मिला है उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। फिर हम आराम से देख लेंगे कि कांग्रेस से जुड़े संगठनों को कितना पैसा मिला है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठनों को कितना पैसा मिला है। और जाहिर सी बात है कि जिसने स्वास्थ्य वगैरह के लिए पैसा लिया होगा उसमें तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पैसा दिया गया, मान लीजिए बच्चों के इलाज के लिए पैसा दिया गया, मान लीजिए नए अस्पताल खोलने के लिए पैसा दिया गया, मान लीजिए नए स्कूल खोलने के लिए पैसा दिया गया, तो चाहे फोर्ड फाउंडेशन ने दिया हो, चाहे सोरोस ने दिया हो, चाहे यूएस एड ने दिया हो, चाहे टाटा ने दिया हो, चाहे बिरला ने दिया हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव में अगर स्कूल खुलता है उसमें बच्चे पढ़ते हैं और वहां वही कुछ पढ़ाया जाता है जो कोर्स में सिलेबस में बाकी स्कूलों में है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया भर की एजेंसियां मदद करती रही हैं दूसरे मुल्कों की, लेकिन अगर वो पैसा ऐसी संस्थाओं के पास गया है जो दिखती तो निष्पक्ष हैं लेकिन काम करती हैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए या आरएसएस के लिए, या वो पैसा सीधे सीधे चुनाव आयोग में गया है चुनाव के पहले, तो ये पता चले उस पैसे का इस्तेमाल क्या किया गया है, या अगर वो पैसा किसी नेता या पॉलिटिकल पार्टी के पॉकेट में गया है तो भी हमें पता चले कि गड़बड़ हुई कहां है। यूएस एड से पैसा आज से नहीं मिल रहा, जब से यूएस एड बनी है तब से दुनिया भर में पैसा मिल रहा। और देखिए, नथिंग कम्स फ्री, कुछ भी मुफ्त में नहीं आता। जब कोई भी दुनिया की सरकार कहीं मदद भेजती है या मदद करती है तो उसका अपना भी स्वार्थ होता है। बहुत सीधा सा मामला है। 1971 में जब वॉर चल रहा था तब भी यह मामला आया था। अमेरिका का एक एड सेंटर था, अमेरिका ने कहा हम वो सेंटर बंद कर देंगे, भारत को मदद देना बंद कर देंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि इतनी दखल अपनी राजनीति में हम आपको नहीं देंगे। वो सेंटर बंद करवा के वहां पर एक होटल खुलवा दिया गया। कभी बहुत डिटेल में मैं उस पर बात कर लूंगा। और कई बार ऐसा हुआ कि मदद भी ली गई और असर भी बनाने दिया गया। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में अमेरिका ने मदद भेजी है और उस मदद की सहायता से वहां सरकार गिराई है। जैसे बांग्लादेश में पूरा खेल क्या हुआ, जो पैसा भेजा गया उस पैसे का इस्तेमाल किया गया जो वहां की राष्ट्रपति थी उनके खिलाफ माहौल बनाने में, उनके खिलाफ प्रचार करने में। नतीजा यह हुआ कि जनता सड़क पे आ गई। मोहम्मद यूनुस अमेरिका के लिए काम कर ही रहे थे, उसको इनका फायदा मिला। बेगम साहिबा को भागना पड़ा ढाका से और ढाका पे राज हो गया मोहम्मद यूनुस का। इस तरह के खेल अमेरिका करता रहा है। अब देखिए जयशंकर साहब कह रहे हैं, जो मैंने बात कही है उसके साथ जोड़ के ये बात देखिए। ये कह रहे हैं कि यूएस एड को भारत में सद्भावनापूर्वक, सद्भावनापूर्ण गतिविधियां करने की अनुमति दी गई थी और अमेरिका से यह संकेत मिल रहा है कि कुछ गतिविधियां दुर्भावनापूर्ण थी। अब आप जरा यह बताइए कि आपने ही अलाउ किया, आपने यूएस एड को अलाउ किया कि फला फला जगह आप पैसा दे सकते हैं, तो उस फला फला जगह की जगह किसी ढिमका जगह यूएस एड पैसा क्यों दे रहा था? हिंदुस्तान में कौन सा पैसा आता है और कौन सा पैसा जाता है यह भारत सरकार को सब पता होता है। तो यूएस एड पैसा दे रहा था। जयशंकर कह रहे हैं कि सद्भावनापूर्ण कार्यक्रमों में पैसा देने की बात कही गई थी, लेकिन अब अमेरिका यह संकेत दे रहा है कि दूसरे दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों में भी पैसा दिया गया। तो जब दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों में पैसा दिया जा रहा था, यानी देश को नुकसान पहुंचाने वाले, यानी देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यक्रमों के लिए, संस्थानों के लिए, प्रोजेक्टों के लिए पैसा दिया जा रहा था और खर्च किया जा रहा था, तो क्या आपकी सरकार आंख मूंद कर सो रही थी? किसी विदेशी संस्था से पैसा आता है और वो कहां खर्च होता है यह आप समझ नहीं पाते हैं। कितने ही एनजीओज की फॉरेन फंडिंग बंद करा दी गई इस आधार पर कि वो जो काम कर रहे हैं वो भारत सरकार की नीतियों के अनुकूल नहीं है। कितने लोगों को फेमा में फंसा दिया गया।
विदेशी फंडिंग के मामले में ही न्यूज क्लिक जैसे चैनल को लगभग तबाह कर दिया गया। तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर केस करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, इतनी सारी चीजें हैं। तो ये एनजीओ जो सरकार के खिलाफ थे या जिनकी नीतियां सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ बात करते हैं, सेकुलरिज्म के पक्ष में बात करते हैं, उनका पैसा तो आपको तुरंत पता चल गया, उनका पैसा तो आपने तुरंत बंद करा दिया। और ये जो ट्रंप कह रहा है कि मेरे दोस्त मोदी को 182 करोड़ रुपए भेजे गए थे, ये पैसे कहां आए, कहां खर्च हुए और कैसे आए, ये आपको पता नहीं चला। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। कल तक जब वो कह रहा था कि बाइडेन सरकार बदलना चाहते थे तो आप चिंता दिखा रहे थे, तब आप उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। उपराष्ट्रपति जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर बात करेंगे, वो खुलेआम प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लेकर कांग्रेस के ऊपर हमला कर रहे थे। आज जब वही ट्रंप कह रहा है कि $21 मिलियन यानी लगभग 182 करोड़ रुपए मेरे दोस्त मोदी को भेजे गए, तब आपको दिक्कत हो रही है, तब आप परेशान हो रहे हैं, तब आप कह रहे हैं सद्भावना पूर्वक काम करने के लिए पैसा दिया गया था। यह अगर दोहरापन नहीं है तो क्या है? और अमेरिका क्यों यह सब कर रहा है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ट्रंप है एक बिजनेसमैन, राजनीति में पैराशूट से आया है। ऐसा नहीं रहा कि पहले सीनेटर रहा, फिर गवर्नर रहा, फिर उपराष्ट्रपति बना, फिर राष्ट्रपति बना। नहीं, अकूत पैसा था उसके पास, सीधे राजनीति में आया, प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन हुआ और प्रेसिडेंट बन गया। जिनको नहीं याद है उनको याद दिला दूं कि पहली बार जब वो चुनाव लड़ रहा था और हिलेरी क्लिंटन ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि उसने बैंकों से गबन वगैरह किया है, जो लोन लिया है, जो टैक्सेस हैं उनके साथ खेल किया है, टैक्सेस बचाए हैं सरकार को धोखा देकर, तो उसने कहा कि अगर मैंने टैक्स बचाए हैं इसका सीधा मतलब है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं। और वो इस बात को लगातार बोस्ट करता है कि वो बड़ा बिजनेसमैन है और वो अमेरिका को भी एक कारपोरेट की तरह चला रहा है। अभी तक ये था कि अमेरिका धनी और बड़ा देश था, तो बहुत सारे देशों की मदद भी करता था, बहुत सारी चीजें भी करता था, मुफ्त की चीजें भी देता था। अब उसने अमेरिका को बिल्कुल कारपोरेट की तरह चलाने का निर्णय लिया है, यह साफ दिखाई दे रहा है। यानी अमेरिका वही बिजनेस करेगा जिसमें उसका फायदा होगा, यानी अमेरिका उन देशों को मुश्किल में डालेगा जो उसके सामान पर टैरिफ ज्यादा लगाते हैं, यानी अमेरिका अब सहायता वहायता नहीं करेगा। अमेरिका अब दुनिया के महाजन है। दुनिया एक गांव है और उस गांव में महाजन है अमेरिका। जो पैसा देगा तो सूद वसूलेगा, जो मदद करेगा तो कीमत वसूलेगा, जो हर काम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए करेगा। इसीलिए उसने सबसे पहले उन देशों पर निशाना साधा जिन देशों में टैरिफ ज्यादा लगता था अमेरिकन गुड्स का। और हिंदुस्तान में आप सोचिए, फार्मा कंपनियां तबाह हो रही हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में 110% जो टैक्स था वो घटा के 15% करने की बात हो रही है। और भी चीजों पर टैरिफ लगातार घटाया जा रहा है। प्लस उसके पास पड़ा हुआ है अदानी का तुरुप का इक्का। वो जानता है कि अडानी के बिना मोदी जी अधूरे हैं। वो जानता है कि अडानी के बिना भारतीय जनता पार्टी जो है वो अधूरी है। भारतीय जनता पार्टी का असली कोई नेता है तो वो अडानी है। और अडानी के ऊपर संकट आते ही पूरी भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाने लगती है। ये बात ट्रंप जानता है और बहुत कुछ ऐसा भी जानता है जो हम और आप नहीं जानते हैं, क्योंकि उसके पास ट्रंप के बिजनेस की सारी डिटेल्स हैं। आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हाथ झाड़ लीजिए, पल्ला झाड़ लीजिए, उसको पता है कि वो रिपोर्ट सही है। और उसको पता है कि अडानी कम से कम एक मामले में अमेरिका में बुरे फंस गए हैं। और वो मामला आप लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में घूसखोरी से जुड़ा हुआ है। बहुत मजेदार बात है कि कल मोदी जी भाषण दे रहे थे कि आपसे अगर कोई घूस मांगे तो सीधे मुझे बताइए, मैं उसे पकड़ूंगा। यहां तो अडानी जी के घूसखोरी का मामला अमेरिका में चल रहा है और अमेरिका की एजेंसी ने बाकायदा भेजा है नोटिस और कहा है कि यह नोटिस सर्व कराना भारत सरकार का फर्ज बनता है एक कन्वेंशन के चलते। तो उसके पास मैंने आपको बताया तुरुप का इक्का है अडानी, और उस तुरुप के इक्के से वो लगातार दबाता जा रहा है भारत को। ये सब जो खेल है झूठ बोलने का, झूठ बोलने में तो वो पुराना उस्ताद है। ट्रंप के झूठ और मिसलीडिंग कमेंट्स की कोई गिनती नहीं की जा सकती है। पिछली बार जब वो 4 साल सत्ता में था तो उसके बाद द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक एनालिसिस की थी और उस एनालिसिस में पाया था कि 4 साल में 30,537 बार 30,537 टाइम्स उसने झूठ बोला था। वैसे कई बार मुझे लगता है कि इस दुनिया को झूठ बोलने वाले चला रहे हैं, वही चला रहे हैं जो झूठ बोलते हैं।
ट्रंप के बारे में बता ही दिया कि पिछले 4 साल, जब उस 4 साल के लिए सरकार थी उसकी, तो 30,537 झूठ उसने बोले थे जेलेंस्की के बारे में। अभी उसके एक सहायक ने बताया था एक इंटरव्यू में कि वो झूठ जानबूझकर बोलता है, उसको झूठ बोलने में मजा आता है, और अपने यहां जो होता है वो तो आपको पता ही है, वो बताने की जरूरत नहीं है। अपने साहब तो खैर कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि झूठ बोलना, मिसलीडिंग कमेंट करना, ये सब ट्रंप के लिए कोई नई बात नहीं है। वो बिजनेसमैन है, मैंने कहा ना, पॉलिटिकल आदमी नहीं है वो। उसकी नैतिकता नहीं है कोई, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो झूठ बोलता है, वो प्रेशर बनाने के लिए बोलता है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बोलता है, बहुत सारी वजहों से बोलता है। तो उसको मिल गया ये $21 मिलियन का मामला यूएस एड से जुड़ा हुआ। अब वो 21 मिलियन का, वो तो जानता है कि ये पैसा किसको दिया गया, उसको तो अच्छी तरह से पता है कि ये पैसा कहां खर्च हुआ है। और वो जानता है कि ये रग ऐसी है, ये दुखती हुई रग ऐसी है कि वो जितना दबाएगा उतना मोदी झुकते चले जाएंगे। क्योंकि अगर ये साबित हो गया वाकई कि मोदी ने विदेशी पैसे लिए हैं चुनाव जीतने के लिए, तो भारत जैसे देश में जहां इस चीज को बहुत गलत माना जाता है, गोदी मीडिया के लिए भी बचाना आसान नहीं रह जाएगा। तो दो तुरुप के इक्के उसके पास अब आ गए। एक आ गया ये $21 मिलियन और दूसरा आ गया अडानी। वैसे देखें तो $21 मिलियन या 182 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक सरकार गिराने में इतना खर्च कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो खजाना है वो अकूत है। आरएसएस ने 150 करोड़ का शानदार ऑफिस बनाया हुआ है। बीजेपी का ऑफिस 200-250 करोड़ से कम का नहीं होगा। देश भर में जो ऑफिस बने हुए हैं, अगर सबको आप जोड़ देंगे तो 400-500 करोड़ से कम के ऑफिस नहीं बने हुए हैं। खजाना एकदम लबालब भरा हुआ है। तो ऐसे में 182 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है कि जिस काम से ये 182 करोड़ की रकम आई है, उस काम को छिपाने के लिए मोदी जी और उनकी सरकार जान लगा देगी। वो काम कुछ गड़बड़ रहा होगा, क्या रहा होगा मुझे नहीं पता है। और इसीलिए ट्रंप ने जब कहा कि मेरे दोस्त मोदी को 182 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, तो मोदी जी का कोई बयान नहीं आया। कोई और वक्त होता तो मोदी जी खड़े होकर कहते कि यह बिल्कुल झूठ है, मुझे ₹1 नहीं भेजा गया है। लेकिन भेजा तो गया है। अगर नहीं भेजा गया होता तो अभी ऐसे गोलमोल बयान नहीं आ रहे होते। तो 182 करोड़ रुपए किस काम के लिए भेजा गया है, इसका राज है ट्रंप के पास। और साथ में ट्रंप के पास ये तुरुप का इक्का है कि अडानी को जब चाहे वो उठवा सकता है। अडानी का दुनिया भर में बिजनेस खत्म करवा सकता है। अमेरिका से एक रेड कॉर्नर नोटिस जाएगी और दुनिया में जहां जहां अडानी का बिजनेस है, अब सोचिए कतर में अभी इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें 49% की इनकी हिस्सेदारी है। अमेरिका कतर को एक इशारा कर दे, वो बिजनेस रातों रात बंद हो जाएगा। उस बिजनेस से जुड़े हुए लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसा सारी दुनिया में होगा। उसको पता है अच्छी तरह से कि अडानी को जब चाहूं मैं उठा सकता हूं। और मोदी जी अडानी को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो वो अपने स्टेक बढ़ा रहा है। वो खुलेआम ये दिखा रहा है कि मेरे पास क्या क्या है, मैं तुम्हें कैसे दबा सकता हूं, मैं कैसे तुम्हें तबाह कर सकता हूं। और ये दिखाने के बाद वो सारी कीमत वसूलेगा जो वसूलना चाहता है। वो टैरिफ कम करवाएगा। उसने अपना कबाड़ F-36 बेच दिया। और उसके अलावा अंदर अंदर क्या हुआ होगा वो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। बहुत डिटेल में ना जाऊं तो बस इतना कह सकता हूं कि अडानी की जो हरकतें हैं और ये जो 182 करोड़ रुपए लेकर, और हो सकता है कि इससे ज्यादा की भी रकम हो सकता है और भी बहुत सारे खेलों, फ्रंट पर उसने केवल 182 करोड़ रुपए रखे हैं। तो यह बिल्कुल संभव है कि इस 182 करोड़ के खेल और साथ में अडानी साहब का जो पूरा का पूरा गोरख धंधा अमेरिका में फंसा हुआ है, इनके आधार पर ट्रंप लगातार प्रेशर बना रहा है और अपनी खाल बचाने और अपने दोस्त के माल को बचाने के लिए मोदी जी झुके जा रहे हैं लगातार। इसका असर देश पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आप सोच के देखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जिस तरह से कम करने की बात हो रही है टैरिफ, उसके बाद हिंदुस्तान की सड़कों पर टेस्ला और दूसरी कारें दौड़ती हुई दिखाई देंगी और जो हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। फार्मा कंपनियों पर जिस तरह से लगाम कसी है, उसका असर यह होगा कि देश की फार्मा कंपनियां बदहाल हो जाएंगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी। देश अमेरिकी और विदेशी मालों से पट जाएगा और देशी जो हमारे लोग हैं, जो बनाते हैं, देशी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी जिंदगी तबाह होती जाएगी। शेयर मार्केट का जो हाल है आप देख ही रहे हैं। तो देश को आर्थिक तबाही के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है इस 182 करोड़ और अडानी जी के खेल ने।
लेकिन अब्दुल की चूड़ी टाइट है, छावा में बहुत शोर है। इसी के भरोसे खेल चलता रहेगा। कभी इंडिया पाकिस्तान को हरा देगा तो पूरा गोदी मीडिया उस पर नाचेगा, कभी किसी चीज पर नाचेगा, कभी किसी चीज पर नाचेगा। प्रधानमंत्री मोदी जाकर एक और धंधेबाज बाबा के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कराएंगे। हिंदू राष्ट्र का शोर होगा और उसके बीच हमारा देश कैसे बिक जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे नष्ट कर दिया जाएगा ये सब पता भी नहीं चलेगा। यही वजह है कि हमें, हमारे जैसे लोगों को लगता है कि कम से कम ये सच हम जनता के सामने लगातार लेके आए कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि ये काम जरूरी है तो जुड़िए हमारे साथ। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमें सीधे मदद भेज सकते हैं, और सबसे बड़ी मदद तो यही होगी कि हमारे वीडियोस को दूर से दूर तक पहुंचाने में हमारे साथ आइए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।